प्रभु श्री राम कथा। नमस्कार बहन, सभी कथा को सुनियो और आशीर्वाद प्राप्त करियो। जैसा आशीर्वाद हम पर हुआ सब को। यह है कथा राम कथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़ कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पतले बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पतले किस लिए बनाई? सीता जी बोली, 1 पतल राम जी की, 1 पतल लक्ष्मण जी की, 1 पतल गौ माता की और 1 पतल मेरी की। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पतड़ी उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पतड़ नहीं उठाई और न ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूँगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी तब आपका राम कथा मुझे सुनाइए। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीज़ें जैसे महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीज़ें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरत सभी को काफ़ी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई। वहाँ पनियारी पानी भरने आई थी। उनका मटका, झालर और इडनी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी घरों में डूबी थी। थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई और सीता जी ने उससे भी राम राम किया और बोली, तुम हमारी कथा सुन लो। बहू बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, यानी बहू बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबड़ी अपने घर को चली गई। सीता जी को गुस्सा आया, पूरी सोने की नगरी पीतल की होगी। डाबड़ी की माँ ने पूछा, जेवर, मटका, इंडी सब खोटा कहाँ से कर ले आई? बहू ने कहा कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहनी थी वहीं ले आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी थी। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, परंतु मैंने तो मना कर दिया, जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुनाओ। वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी है, वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी, अपनी तो पूरी नगरी ही पित्तल की होगी। डाबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आ गई। उसने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो सीता जी के दर्शन कर आऊँ और राम कथा सुनाऊँ। सासू बोली, जा बेटी। सीता जी की राम कथा सुना। गहना कपड़ा सब पित्तल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देख सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा है, यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही घर को जाऊंगी। चंदन चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, भगवान तेरी सर्वलोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू
राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर जारी लाई राम, किक्कर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सह परिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहरो राम, कड़ा की लंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, शरण सिंहासन लाई राम, शरण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाओ राम, शंख धवनी लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा डोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होए सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखा परखो चखो राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई। तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर को जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर जाकर सासू जी से बोली, मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, हे बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, इंद्रनी हीरा से झिलमिला रहे हैं, ये सभी चीज़ें तू कहाँ से ले आई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही ये सब हुआ है। सासू बोली, ठीक है, रोज़ तुम राम कथा सुनाया करो। बहू रोज़ सीता जी के पास राम कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते 1 वर्ष गुजर गया। तब बहू ने कहा, सीता जी कहानी का उद्यापन बताओ। सीता जी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उनके 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनवाने के जितना फल मिलेगा, मंदिर बनवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी कराने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को दे देने से कन्यादान करने का जितना फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को दे देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना भाग मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना भोग मिलेगा फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल ले आई। उसके 7 बराबर भाग किए। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई और बोली, माता जी, मैंने सबका उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ। 7 दिनों बाद वैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिनों के बाद ही वैकुंठ धाम से विमान रिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी, विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, बहू मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को ले लो, अपने माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कबीले को ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली, भाभी जी, मुझे भी विमान में बिठा ले। माता जी ने देखा कि विमान में जगह ही नहीं है। बहू सीता जी से बोली, माता जी, हमारी ननद रानी को भी बैठाओ। सीता जी बोली, तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है और हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननद बोली, भाभी जी, मैं यहाँ अकेली रहूँगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, अपनी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू, आपने ऐसा कौन सा धर्म का कार्य किया है
जो 100 लोग सीता जी के साथ विमान में बैकुंठ धाम जा रहे हैं, आपने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग से विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा संपूर्ण होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा की 108 पुस्तकें बांटेगा उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना मुझे मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गई। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का कार्य किया है जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके हमारे पास आई हो? बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कथा की। प्रभु श्री राम का और माता सीता का आशीर्वाद जैसे हम सब पर हुआ, बहू ने कहा ऐसा सब पर हुई हो। मैं भी कहती हूँ भगवान ऐसा आशीर्वाद हम सब पर करे जो उस बहू रानी पर किया। नमस्ते। जय सीता माता की सदा ही जय।